सो गुड आफ्टरनून वंस अगेन। मुझे बताओ जल्दी से, क्या सब्जेक्ट पढ़ने आए हो आज अपन? क्या पढ़ने आए हो? अकाउंट्स पढ़ने आए हो पक्का? क्या पढ़ने आए हो? दो चार नाम आ रहे हैं अलग अलग। एक नाम आया है अकाउंट्स, और क्या नाम आया? अकाउंटेंसी। एक ही बात है, दोनों अलग अलग है। कहीं शायद ये भी सुन लिया होगा बाय चांस, ऐसा भी सुन लिया होगा कहीं पर, ऐसा भी होगा। सो द सब्जेक्ट नेम अगर आपसे बोलूं तो सब्जेक्ट का नाम है अकाउंटेंसी। सब्जेक्ट का नाम क्या है? अकाउंटेंसी। द वे इन विच वी विल डू दिस अकाउंटेंसी इज नोन एज अकाउंटिंग, एंड इस अकाउंटिंग में हम जो करने वाले हैं दैट इज नोन एज अकाउंट्स। दैट इज नोन एज अकाउंट्स। ओके है क्या? सब लोग जो करेंगे वो अकाउंट्स है, तो इसलिए पॉपुलरली या कॉमनली हम सब्जेक्ट को अकाउंट्स बोल लेते हैं। बाकी एक्चुअल अगर आपसे मैं नाम पूछूं तो आपके सब्जेक्ट का नाम है क्या? अकाउंटेंसी। ओके है क्या एवरीवन? नाउ होता क्या है अकाउंटेंसी में, क्यों करना पड़ता है अकाउंट्स? क्यों मतलब भूल जाओ कुछ भी है ना, कॉपी रजिस्टर कुछ नहीं चाहिए अपन को। सिर्फ मैं जो पूछ रहा हूं उसकी बात का जवाब दो कि अकाउंटेंसी की जरूरत या ये सब्जेक्ट क्यों बना है, या क्या रिक्वायरमेंट आ गया जो पढ़ना पड़ रहा है? कीप रिकॉर्ड ऑफ फाइन आर्ट्स। अच्छा फाइनेंस, कीप रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस। ओके, तो लिख लेता हूँ जो जो मैडम बोल रही हैं वो लिखते जाते हैं। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंस। अभी तो मेरे को ये नहीं पता फाइनेंस क्या होता है, पर ठीक है मैडम ने बोला है इसलिए लिख लेते हैं। हाँ, मेरे को नहीं आता इसमें क्या है। हाँ, टू कीप ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन। एक तो क्या है, ये सोफे वाले इतने भारी भारी इंग्लिश बोलते हैं ना, मेरे को समझ में कम आता है। ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन, मेरे को ट्रैक से याद आता है म्यूजिक ट्रैक, और ट्रांजेक्शन तो खैर मेरे को पता नहीं कि क्या होता है। ओके हाँ सर। एनालाइजिंग डेटा, वेरी नाइस। एनालाइजिंग, वेरी गुड। डेटा इन, बोलना। अबे पांच शब्द बोले थे तू, तीन में रख गया। दो बाकी शब्द क्या थे? एनालाइजिंग डेटा इन, अच्छा एनालाइजिंग डेटा ही था, पैसों के टर्म्स में, मनी, इन मनी टर्म्स। नाइस, बढ़िया, ठीक है। और बैग रख दे आराम से। इतना इतने इतने बड़े बैग में क्या लेकर आई? अच्छा ठीक है। हाँ, और कुछ भी यार, जो तुम्हारे को वर्ड से समझ में आता है, जो चीज से तुम को रिलेट कर सकते हो उससे रिलेट कर लो। क्या चाहे कितना ही एब्सर्ड क्यों ना हो। मेरे को कौन सा कुछ आता है तो हम सीख ही रहे हैं। अकाउंटेंसी, काउंटिंग, ठीक है काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8। जबरदस्ती के अंदर अपन साइंस की बात करते हैं कि साइंस आर्ट्स पढ़ाते हैं, बचपन में पढ़ा दिया नर्सरी एलकेजी के अंदर काउंटिंग अकाउंटेंसी, तो ठीक है काउंटिंग, बढ़िया। और नाम भूल गया, नाम बोलना बस। राघव, ठीक है। 1 2 3 4, हाँ। टू हेल्प पीपल फॉर देयर, अब क्या है ये चारों का मिश्रण चालू हो गया है, बोला अब खिचड़ी बनाएंगे। हाँ, टू हेल्प पीपल, वेरी नाइस। दुनिया में लोगों की हेल्प करनी चाहिए, टू हेल्प पीपल। हाँ, क्या करना है हेल्प पीपल करके? टू मैनेज देयर मनी, नाइस, टू मैनेज देयर मनी, बहुत बढ़िया। और कोई, और कुछ, कुछ भी? चलो सबसे बारी बारी से पूछेंगे। दिव्येश, अकाउंटिंग जो तेरे को अच्छा लगता है, अकाउंटेंसी अकाउंटिंग अकाउंट जो तेरे को अच्छा लगता है वो बोलते हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड मनी, मनी, चलो ठीक है आ गया सर। नाम बोलना वापस से, नाम बोलते जा। रुद्राक्ष, रुद्राक्ष बता। इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने कहा ना अब खिचड़ी चालू हो गई, चार लिखे अब हम बनाएंगे आंसर कहां से निकलने वाला है। हाँ सर, नाम बता दो वापस एक बार। सर विनीत बताओ, कुछ भी। सर विनीत कुछ भी बता दो, ऐसे कर सर, कुछ तो बताना पड़ेगा सर। हाँ, अच्छा बोल राघव। काउंटिंग बताया, सॉरी भाई, हाँ माफी, हाँ
कल को ये हिंदी बोल दे गिनती। हाँ हाँ हाँ, तो बेटा सिंधी मत बोलना, मेरे को नहीं आती, बाकी हिंदी तो आती, तू बोल। हिसाब किताब, हिसाब किताब जीएसटी वगैरह, इतना सब कुछ दिमाग में कैसे याद रहेगा? बहुत बढ़िया बात है, ठीक बात है। रिकॉर्ड बोल दूं क्या? ठीक है भाई साहब, पहले अकाउंटेंसी तो पकड़ ले, डेबिट क्रेडिट तो आ जाएगा। ठीक है, भूमिका है ना? हाँ वेरी नाइस, ठीक है। कंपेयरिंग इट विद बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट सुना है कहीं कहीं कहीं, ठीक है याशी? कुछ भी जो तेरे को अच्छा लगे। मैनेजमेंट ऑफ मनी, ओके चलो आ गया था। शानवी ने बहुत कुछ बोल दिया। मानसी जी, मानसी ना? हाँ, ट्रैक ऑफ ट्रांजेक्शन, मैं नाम भूल गया, नाम बोलो वापस। नित्या, कुछ भी मनी से रिलेटेड है। विजुअलाइजिंग डेटा, अकाउंटिंग, ओके नंबर आ गया। कैपिटल के बारे में जाना आ रहा है सर, ठीक है। तो आपके लिए मैं डेफिनेशन एक लिखता हूं अकाउंटिंग की, जो डेफिनेशन होती है अभी दे दूंगा आपको भी मैं। तो देखो आपके लिए डेफिनेशन लिखी है मैंने अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, आया था आपने बोला था, ठीक है, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म्स ऑफ मनी, ये आप सबने बोला था, transactions and events which are in part at least of financial character, financial again is money, and interpreting the results thereof। मतलब बेटा लिखनी नहीं है, मैं दूंगा। अरे ये पहले रख लो, कोई बात नहीं, मेरी गलती। लो 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 बेटा, पास कर दे। लिखना नहीं, जब मैं बोलूंगा बोलो। पेन पेंसिल नहीं चाहिए अपन को, रजिस्टर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, जिसका बच जाए लास्ट में रख लेना, ठीक है ना, शीट्स रख लेना। रजिस्टर बंद कर दो, रजिस्टर कुछ नहीं चाहिए भाई, कुछ भी नहीं चाहिए अपन को। जो एक्स्ट्रा बच जाए लास्ट में रख लेना, मुझे लास्ट में दे जाना। हाँ जी, तो डेफिनेशन लिखी हुई आपके पास है, क्या लिखा हुआ है? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transactions and events which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof। मतलब अब इंग्लिश में लिखा है ना, क्या मतलब? अच्छा मुझे बताओ, कक्षा 10वीं पढ़ी? अरे कक्षा 10वीं पढ़ी, सब लोगों ने पढ़ी, चलो ठीक है, क्लास 10th की बात करते हैं, जो तुमने पढ़ा उसकी बात करते हैं। मेरे को तो क्लास 10th में कौन कौन से सब्जेक्ट हुआ करते थे? चलो, एक तो गंदा सब्जेक्ट बड़ा, साइंस, सोशल स्टडीज, ओके ओके, यही भी था? क्या सिखाते हैं यही में? कोडिंग, तो आईटी, आईटी हो गया मतलब। अच्छा यही इज एडवांस्ड आईटी, ओके, थोड़ा स्ट्रीमलाइन वाले सब्जेक्ट आता है। इंग्लिश, हिंदी, बस बहुत है। अरे नहीं बेटा, क्या मतलब है? तीथ अंति सी तथ मीवे में, है ना? हाँ, किसके पास लोग होती है संख्या 10th के अंदर? कितने लोग थी 10th में? भाई साहब, ठीक है, अच्छी सब्जेक्ट था। नाउ साइंस, सोशल स्टडीज, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, ये बात सब्जेक्ट है। स्कूल जाते थे क्या? स्कूल, अरे स्कूल जाते थे क्या? अच्छा ठीक है, तो स्कूल गए ना अभी, सपोज करो राघव, हाँ, तो राघव स्कूल जाता था बेटा? बोलना, स्कूल जाता था? स्कूल, हाँ, गो मयूर, हाँ, अब बता, स्कूल जाता था रोज? वेरी गुड, मुझे रोज, चलो करीब करीब रोज, ठीक है। अभी स्कूल के अंदर क्या करना होता था मुझे समझा, क्योंकि मैं कभी गया नहीं, तो इसीलिए, मतलब मैं गया बहुत साल हो गए तो भूल गया।
स्कूल के अंदर सबसे पहले साइंस का लेसन आया, ठीक है, साइंस वाली मैडम आई, फिजिक्स की बुक निकालो, फिजिक्स की न्यूमेरिकल कराए, बोर्ड पे लिखना चालू। तुम्हें क्या करना होता था? तुम्हारा काम क्या होता था? मैडम आई, मैडम ने फिजिक्स के न्यूमेरिकल करने चालू करे, सॉल्व करने चालू करे बोर्ड पर, तुम्हें क्या करना होता था? कॉपी। बेशर्मो, पढ़ना भी होता था, समझना भी होता था, ठीक है, कॉपी कर लिया। कहां कॉपी करना है? कहां पे? बेटा ये रिकॉर्ड जाएगा, यूट्यूब पे जाएगा, ऐसा भी बोल रहा, रागा बोल रहा है क्लास 10 साइंस की कॉपी कहां करना था? डायरी के अंदर। ठीक है, तो राघव कह रहा है डायरी में लिखा, तो साइंस वाली मैडम आई, फिजिक्स से न्यूमेरिकल कराए, राघव ने अपना बैग ऐसे खोला, उस बैग के अंदर कॉपी नहीं थी, तो राघव ने डायरी निकाली, पिछले साल की डायरी की बात कर रहा, करंट साल की बात नहीं कर रहा, 6वीं क्लास की जो डायरी थी उसकी बात कर रहा, अच्छा बच्चा है, तो क्योंकि करंट में तो नोट डलेगा ना, तो वहां पर साइंस का काम करना चालू। ठीक है क्या? ओके। फिर सोशल स्टडीज वाली मैडम आई, उन्होंने बोला आज हिस्ट्री पढ़ेंगे, बेटा ऑप्शन नहीं है, तो आज हिस्ट्री पढ़ेंगे। और क्या होता है हिस्ट्री के अंदर? कोई चैप्टर नाम बोल दो। नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में निबंध लिखा जाएगा, तो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में नोट्स डिक्टेट कर रही हूं, वो नोट्स लिखो। ये राघव की बात करेंगे सिर्फ। राघव ने फिर से ऐसे बैग खोला, उसमें कोई रजिस्टर है ही नहीं, वेरी नाइस। फिर क्या करना बेटा? डायरी, पिछले साल वाली, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसने फिर से जो सोशल स्टडीज के क्वेश्चन आंसर मैडम डिक्टेट कर रही थी वो लिख लिए। कहाँ लिख लिए? डायरी। फिर मैथ्स वाली सर है, उन्होंने बेटा एनसीईआरटी निकालो, एक्सरसाइज नंबर 8.2 क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसने बैग खोला, पर राघव नहीं लेकर आया ना, तो बुक तो निकली पर रजिस्टर भूल गया। फिर डायरी पिछले साल की, उसमें इसने लिख लिया। फिर इंग्लिश, फिर हिंदी, सेम टू सेम। अरे ओके है क्या? ये सिलसिला 2 4 5 दिन चला, डायरी चल रही है। 6th की डायरी खत्म हो गई, 7th की डायरी चालू हो गई, फिर 8th की भी चालू हो जाएगी। नाउ व्हाट राघव इज डूइंग इन द क्लास, जैसे ही टीचर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट का जो आ रहा है वो क्या कर रहा है, उसका जो भी क्लास का काम है वो क्या करते जा रहा है? अच्छा बच्चा है, लिखता है, वो क्या करते जा रहा है? उसको नोट करते जा रहा है, रिकॉर्ड करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है? उसको रिकॉर्ड करते जा रहा है। ये बात समझ में आती है क्या? कहां रिकॉर्ड कर रहा है? डायरी, रफ कॉपी के अंदर, डायरी के अंदर उसको क्या करते जा रहा है? रिकॉर्ड करते जा रहा है। मुझे बताओ कायदे से राघव को करना क्या चाहिए था? भाई कॉपी लेना भूल जाता तो ओके, वो तो भूल जाते हैं, कॉपी लेकर जाना था वो भूल गया, कॉपी का सारा काम डायरी में लिखा हुआ है, तो अच्छे बच्चों की तरह राघव को घर जाकर क्या करना था? उसको नोट करना था क्लास में कॉपी के अंदर। मतलब साइंस का काम साइंस की कॉपी के अंदर, सोशल का काम सोशल की कॉपी के अंदर, मैथ्स का काम मैथ्स की कॉपी के अंदर। उसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं क्लासीफाई। क्या बोलते हैं? क्लासीफाई। मेरी बात समझ में आती है क्या? बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? सब लोगों को। सो अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग। नाउ जब एग्जाम आने वाला होता है, क्या आने वाला होता है? एग्जाम आने वाला होता है, तो अपन को कॉपी किताब की याद आती है, तब तो आती है। तो राघव अच्छा बच्चा है, मान लेते हैं, अज्यूम। राघव ने कॉपी ढूंढना चालू किया, इसने मैथ्स का एक्सरसाइज नंबर 8.2 निकाला, और 8.2 जब कॉपी में देखा तो कॉपी के अंदर इसने गिनती लगाई, और कॉपी में गिनती लगा के इसको पता पड़ा कि 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 8.2 के अपने कॉपी में किए हुए हैं। बात समझ में आती है क्या? इसको अंग्रेजी में बोल रहे हैं समराइज। क्या बोल रहे हैं इसको? समराइजिंग। मेरी बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? नाउ इसने
एनसीईआरटी निकाली, बुक निकाली, उस बुक में निकाला के जब देखा तो उस बुक के अंदर एक्सरसाइज नंबर 8.2 में 50 क्वेश्चन थे। कितने थे? 50। और राघव की कॉपी के अंदर समराइज करके इसको पता पड़े इसने कितने क्वेश्चन करे, 16 करे। इसका मतलब 34 क्वेश्चन ओनली ये खा गया। बात समझ में आती है क्या? इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। ये समझ में आई क्या बात? दैट इज कंक्लूजन। मेरी बात समझ में आती है ना? ये तो देखो बच्चों क्लास 10th की बात हुई। अब आप कौन सी क्लास में आ गए? कौन सी क्लास में आ गए? अच्छा आ गए, अच्छा और आ जाओगे तो अभी अपन जब अकाउंटिंग की बात करते हैं तो अकाउंटिंग में आपने सबसे मेरे को बोला कि अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट है कहां पर? कहां पर अकाउंटिंग का रिक्वायरमेंट होगा? बिजनेस के अंदर होगा, हिसाब किताब मेंटेन करने के लिए। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करता हूं तो से फॉर एग्जांपल मुझे एएसआई स्टार्ट करना था, मुझे एएसआई स्टार्ट करना था। अभी एएसआई स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? एएसआई स्टार्ट करने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए? टीचर तो मैं हूं, बिल्डिंग, ठीक है, तो एक तो बिल्डिंग चाहिए, लिस्ट बनाते हैं ना, एक तो बिल्डिंग चाहिए, व्हाइट बोर्ड चाहिए, ठीक है, प्रोजेक्टर चाहिए आज की तारीख के अंदर, एक प्रोजेक्टर चाहिए, एसी, वेरी इंपॉर्टेंट, एसी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लाइट्स भी चाहिए। अरे वो तुम लेकर आओगे बेशर्मो, लाइट चाहिए, वो दे देगा बिजली विभाग, ठीक है, लेकर के आना पड़ेगा, मतलब उसकी क्या चिंता करी। आगे बिल्डिंग चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, एसी चाहिए, फर्नीचर चाहिए, लाइट चाहिए, और क्या चाहिए? बहुत है, चलो ठीक है, बहुत है। अभी एक तो बिल्डिंग चाहिए, अभी टोटल 8 क्लासरूम्स है तो 8 क्लासरूम के लिए 8 प्रोजेक्टर चाहिए, 8 क्लासरूम के अंदर 2-2 एसी लगेंगे तो 16, मतलब रफ अराउंड 15 एसी चाहिए, ठीक है। फर्नीचर का सेट चाहिए, 200 फर्नीचर का सेट चाहिए। हम तो गरीब आदमी ना, क्या करना, हम तो ऐसे छोड़ देंगे, ऐसे ही लगा देंगे। अपने क्या, अपने कौन सा कोई स्टाफ रूम में रहना है, अपने क्लास में रहना है, क्लास में एसी लगा रखा, देख एकदम ऊपर। हाँ, लाइट चाहिए तो 50 लाइट लगा लेंगे। ओके है क्या? ये अपन ने एक लिस्ट बना ली शॉपिंग वाली। अब ये बहुत सारा आइटम है, ये एक बहुत सारा आइटम है। अब अगर मैं अकेला लेने निकलूंगा तो मैं छोटा बच्चा, मुझे आता नहीं सामान खरीदारी करनी, तो मैंने पापा को बोला पापा ऐसे ही चालू करना है, ये सब चीजें चाहिए। तो अपन बोले डन डन डन, कोई तकलीफ नहीं, अपन शॉपिंग कर लेंगे। तो अपन बोले काम करते हैं, अलग अलग जाते हैं, काम फटाफट होगा। मैंने डन। तो भाई एक तो मैं गया और एक पापा गए शॉपिंग करने। अब मैं और पापा अलग अलग निकल लिए शॉपिंग करने। बिल्डिंग रेंट पे लेनी थी, बिल्डिंग रेंट पे लेनी थी, मैंने ढूंढी, किसी का रेंट बहुत ज्यादा लगा, किसी ने जगह अच्छी नहीं लगी, तो मैंने बिल्डिंग नहीं देखी। पापा ने जब बिल्डिंग देखने गए थे, पापा बोले यार मैंने तो घर के लिए हमेशा घर देखा है, इंस्टीट्यूट के लिए तो घर देखा ही नहीं, तो अंजुली देखेगा। पापा ने भी बिल्डिंग फाइनलाइज नहीं करी। प्रोजेक्टर लेने गया तो मैंने प्रोजेक्टर, मुझे पता था कैसा प्रोजेक्टर चाहिए क्लासरूम के लिए, मैंने क्लासरूम प्रोजेक्टर ले लिया। पापा ने बोला प्रोजेक्टर तो वो तो अंजलि देख लेगा। एसी लेने गए तो मेरे को पता था एसी लेना है, पापा ने भी घर के लिए एसी लिया था, पापा ने भी एसी ले लिया। फर्नीचर 200 सेट लेना था, मैंने ले लिया। पापा ने बोला अब टेबल चेयर लगानी है कि बेंच लगानी, कैसे पता पड़ेगा, तो पापा ने फर्नीचर नहीं लिया। लाइट्स मैंने ले ली, पापा ने भी अपने हिसाब से लाइट्स ले ली। बात समझ में आती है क्या? अब इससे हुआ क्या, इससे हुआ क्या? बिल्डिंग आई या बिल्डिंग नहीं आई? अरे बिल्डिंग आई कि बिल्डिंग नहीं आई? बिल्डिंग नहीं आई, मतलब तुम तो आ गए तो तुम्हारे को पढ़ाएंगे कहां पे? सड़क पर, धूप में, सड़क पर। बोले आओ आंगनवाड़ी। प्रोजेक्टर आ गए, एसी चाहिए कितने थे? अरे चाहिए कितने थे? 15, और आ कितने गए? चिल्ड एकदम। ठीक है, आ गया स्टाफ रूम का भी, ठीक है। हाँ,
फर्नीचर बराबर हो गए लाइट्स डबल, बोले डबल फोकस करके पढ़ाएंगे। नाउ कहीं जगह इसकी वजह से क्या हुआ, डुप्लीकेशन हो गया और कहीं जगह कम पड़ गया। अरे हाँ या ना। अब एक्चुअली होना क्या चाहिए था, होना ये चाहिए था कि हाईटेक सिस्टम चल रहा है तो मेरे को और पापा को बनाना चाहिए एक व्हाट्सएप ग्रुप। जैसे ही मैं बिल्डिंग समझ नहीं पाता मैं पापा को व्हाट्सएप वाला उस ग्रुप पे व्हाट्सएप करता, बिल्डिंग नॉट अंडरस्टूड प्लीज यू डिसाइड। पापा पढ़ लेते, दो ब्लू टिक आते, पापा पढ़ लेते, पापा बोलते हैं इसको समझ में नहीं आई बिल्डिंग मेरे को फाइनलाइज करनी, बिल्डिंग हो जाती। सिमिलरली जब हम एसी लेने गए, जैसे ही मैंने एसी परचेज किया होता मैं लिख देता, व्हाट्सएप डाल देता उसके ऊपर, क्या व्हाट्सएप डाल देता, एसी परचेज्ड। पापा सब पढ़ लेते, पापा को बता पड़ता अब एसी परचेज करने की जरूरत नहीं है, मैंने डुप्लीकेशन बच जाता और जो रह गया वो भी हो जाता। यही समझ में आता है क्या सब लोगों को? अरे पक्का। सो इस करने के लिए जैसे व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं तो मैं जैसे ही उस व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख रहा हूं कि मैंने 10 फर्नीचर परचेज कर लिया है तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, उसको रिकॉर्ड कर रहा हूं। अब ऐसे 10-10 फर्नीचर करते, 15 फर्नीचर करके कभी पापा लेके आ रहे हैं कभी मैं लेके आ रहा हूं, तो हम रोज रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, रोज रिकॉर्ड करे जा रहे हैं, रोज रिकॉर्ड करे जा रहे हैं। अब पता कैसे पड़ेगा कि कितने फर्नीचर आ गए? तो जरूरी बात क्या है, एक पेज पर सिर्फ फर्नीचर की डिटेलिंग करनी पड़ेगी। तो एक पेज लिया, उस पर खाली क्या लिया, फर्नीचर की डिटेल लिख दी, मतलब उस रिकॉर्ड को क्या कर दिया हमने, क्लासीफाई कर दिया। ये बात समझ में आती है क्या? नाउ से फॉर एग्जाम्पल 5 दिन बाद चेक करना है कि कितना सेट ऑफ फर्नीचर आ गया है, तो हम उसका क्या लगा लेंगे, टोटल। मतलब क्या कर लेंगे, उसको समराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, उसको समराइज कर लेंगे। मेरी बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि फर्नीचर कितना चाहिए, 200 सेट ऑफ फर्नीचर चाहिए। कितना फर्नीचर चाहिए, 200 सेट ऑफ फर्नीचर चाहिए। समराइज करके पता पड़ा कि 120 आया है। कितना आया है, 120 आया है। तो व्हाट आई इंटरप्रेट इज आई रिक्वायर 80 मोर। दैट इंटरप्रिटेशन, दैट कंक्लूजन। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? तो 4 डेफिनेशन जो आपको दे रखी है उसमें हाईलाइट करना, पेन लो, पेंसिल लो, जो आपको अच्छा लगता है वो लो, उस डेफिनेशन के अंदर हाईलाइट करना मैं जो बोल रहा हूं उसको। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सबसे पहले हाईलाइट करो रिकॉर्डिंग को। पेन पेंसिल जो अच्छा लगता है ना वो ले लो। रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, फिर करो समराइजिंग, फिर मार्क करो मनी, फिर मार्क करो इंटरप्रिटिंग। तो देखो मैंने आपको हाईलाइट तो करवा दिया, जो मैंने आपको हाईलाइट कराया ना, दीज आर ऑल्सो द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बोलते हैं इसको, फंक्शन। आगे चल के पढ़ेंगे, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग भी है। हाईलाइट है मतलब आपको डेफिनेशन अगर लिखने को आता है तो ये 4 शब्द तो आपको मेंशन करने पड़ेंगे। एक शब्द और मेंशन कर रखा है जिसका नाम है मनी। व्हाट इज मनी, व्हाट इज मनी, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ओके, और कोई, मनी 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 रिसोर्स, और कोई? व्हाट इज मनी, मनी 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 मनी, व्हाट इज मनी, मनी। क्या है मनी? मनी मतलब, अच्छा मनी मतलब पेपर। प्रभु तेरे को दिया मैंने भी 5,000 का नोट, तो मेरे को वापस दे। तो ये मनी नहीं है क्या, ये मनी है, मनी नहीं है? हाँ कॉइन, दिस इज ऑल्सो मनी। अरे हाँ या ना। मनी मतलब जिसपे गांधी जी की फोटो लगी हुई है। अरे हाँ या ना। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है? कुछ भी खरीदना हो, परचेज करना हो, पैसे दो, खरीद के लेकर आ सकते हो। अरे हाँ या ना। कल को तुम्हारी इच्छा होगा मैकडॉनल्ड्स में बर्गर खाने की, तो क्या करना पड़ेगा, पहले पहुंचना पड़ेगा वहां पर, उसके बाद जोमेटो पे आता है क्या मैकडॉनल्ड, जोमेटो मैकडॉनल्ड आता है,
सच्ची बोल देख, हार्ट हर्ट हो जाएगा मतलब मेरे को अगर नहीं आया तो फिर। अच्छा बर्गर नहीं, तो मैकडॉनल्ड पे अगर अगर बर्गर खाना है तो बर्गर खाने के लिए अंकल को ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर करने के बाद अंकल क्या मांगेंगे? मनी, पैसे। अरे है ना, एक मैकडॉनल्ड पे बर्गर कितने का आता है? 49 का, 49 से 55। अच्छा ये तो 49 50, मान ले 50, 50 रुपये बर्गर आता है। कैन आई से द मनी वैल्यू ऑफ द बर्गर इज 50 रुपीज? अरे आया ना। सिमिलरली अकाउंटिंग मैंने करा है इन सब चीजों का। किस किन चीजों का अकाउंटिंग करा मैंने अकाउंटिंग करा बिल्डिंग का, प्रोजेक्टर का, एसी का, फर्नीचर का, लाइट का। कैन आई से दीज लाइट्स आर वर्थ ₹1000 ईच? अरे आया ना। कैन आई से द फर्नीचर यू आर सिटिंग इज 5000 ईच? अरे आया ना। कैन आई से द प्रोजेक्टर इज वर्थ ₹1 लाख? आया ना। कैन आई से द एसी इज वर्थ ₹50,000? तो अकाउंटिंग या अदर रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग हम सिर्फ उन्हीं चीजों की कर सकते हैं जिसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर कर सकता हूं। अकाउंटिंग खाली किसकी हो सकती है? और अकाउंटिंग किसकी हो सकती है? जिसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर कर सकता हूं। तो वो इंपॉर्टेंस है मनी वर्ड की। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? अच्छा दोस्त कौन कौन है यहां पर? दोस्त दोस्त कौन कौन दोस्त? शानवी की दोस्त कौन है? वो हाथ ही नहीं उठा रही लड़की। हाँ हाँ ऐसे है। तो शानवी और मानसी दोस्त दोस्त है, ठीक है। कैन शानवी और मानसी से तेरी मेरी दोस्ती 5,000 करोड़ की? नहीं, इतनी भी वैल्यू नहीं है। अच्छा, और कैन समवन से तेरा मेरा प्यार 5,000 करोड़ का? नहीं। तो लव, फ्रेंडशिप, इनको मैं मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता। तो इनको अगर मैं मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकता तो इनकी अकाउंटिंग भी पॉसिबल नहीं है। तो अकाउंटिंग में सिर्फ उन्हीं चीजों का रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग हो सकता है जिसको मैं किसके टर्म्स में मेजर कर सकता हूं? मनी के टर्म्स में मेजर कर सकता हूं। ये बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? आ जाओ डेफिनेशन वापस पढ़ते हैं। लिखा है मैंने, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स का मतलब क्या है? मैं जाकर फर्नीचर खरीद कर लेकर आया, मैं जाकर प्रोजेक्टर खरीद कर लेकर आया, ये सब क्या है? ट्रांजैक्शन है। क्या है ये सब? ट्रांजैक्शन। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर मतलब पैसा, अगेन पैसा। एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है यहां पर? इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है यहां पर? कंक्लूजन। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है यहां पर? कंक्लूजन। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? आपके क्वार्टरली एग्जामिनेशन के अंदर देयर कुड बी अ क्वेश्चन डिफाइन अकाउंटिंग, ठीक है क्या? ओके है क्या? नाउ मैं कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर बात करूंगा आपसे आज। पहला पहला जो टर्म आने वाला है दैट इज नोन एज असेट्स। क्या आ रहा है? असेट। असेट मतलब सुनना इधर ध्यान से, असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं या तो मुझे पैसा मिल जाए, क्या मिल जाए? पैसा मिल जाए, या फिर इन फ्यूचर कोई बेनिफिट हो, या फिर कोई बेनिफिट हो। वो क्या कहलाएगा? मेरा असेट। वो क्या कहलाएगा? मेरा असेट। ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिससे मुझे या तो क्या मिल जाए? क्या मिल जाए? कैश मिल जाए, या फिर उससे मुझे कोई बेनिफिट हो। वो क्या कहलाएगा? मेरा, अरे क्या कहलाएगा? मेरा असेट। मुझे बताओ ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में बेचने जाऊंगा उससे मुझे पैसे मिल जाएंगे? गोल्ड। ओके लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं ना, ठीक है। गोल्ड, प्रॉपर्टी मतलब बिल्डिंग, हाँ जी, और बिटकॉइन, क्रिप्टो भी आ गया, ठीक है। बिटकॉइन को रख लेते, थोड़ा सा इस स्ट्रीम लाइन पे आते हैं अभी फिलहाल। तो मोदी जी मना कर देंगे, बोले मेरा अलाउड नहीं है फिर, इसलिए बिटकॉइन है पर अभी फिलहाल लिख नहीं रहा। शेयर्स, ठीक है लिख देता हूं, चलो
लैंड, ओके, और व्हीकल्स, एक्टिवा बेचेंगे लड़की, ठीक है, और म्यूचुअल फंड, शेयर आ गया यार, एक ही बात हो गई, ठीक है, शेयर वाला कैटेगरी हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक, बेच दे अपना मोबाइल में, कहता हूं सही में, मैं नाम भूल गया, नाम बोलना वापस एक बार, इलेक्ट्रॉनिक्स, ओके, और कौन सा, वॉचेस, लो भाई घड़ी बेचनी, ना रहेगा टाइम ना रहेगी टेंशन, ठीक है, और मानसी जी, और ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जिसको तुम अगर आज के आज मार्केट में बेचे जाओगे तो पैसे मिल जाएंगे, बुक्स, बोले हटाओ पाप काटो परा, किताबें बेच दो बेशर्मो, और और ऐसी कौन सी चीज है जिसको अगर आज के आज मार्केट में बेचे जाएंगे उससे पैसे मिल जाएंगे, किडनी बेचनी तेरे को, तो मम्मी से मिलाऊंगा आपस में तेरे को, मतलब ऐसे, और नहीं बेटा ऐसे क्या मतलब, कार, व्हीकल आ गया, व्हीकल आ गया, व्हीकल में आ गया, एक्टिवा कार वगैरह सब आ गया, और कुछ, और कुछ, और कुछ, और कुछ नहीं, अच्छा चलो ठीक है, एक मैडम ने कार और बोला था, कार लिख देते हैं, चलो एक्सेट्रा, व्हीकल में आ गया, हाँ, और बोल दूं, लिख देता हूँ, कपड़े बेच डालने, ठीक है, बहुत है, चलो एक्सेट्रा लिख दिया, तो असेट मतलब ऐसी, असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर अपन आज के आज मार्केट में सेल करने जाएंगे उससे अपन को क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा, और नहीं बेचता तो इन फ्यूचर क्या होगा, बेनिफिट, एग्जांपल के तौर पे बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसको अगर मैं आज के आज मार्केट में बेचने जाऊंगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे क्या, मिल जाएंगे, अरे हाँ या ना, अगर नहीं बेचता तो तुम आओगे, तुम यहां आकर पढ़ाई करोगे, अरे हाँ या ना, तुम आओगे, तुम यहां कर क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, तुम आओगे पढ़ाई करोगे, क्या पे करोगे, फीस, बेनिफिट होगा, अरे पे करोगे कि नहीं करोगे, हाँ, वेरी गुड, आई लाइक बच्चेस, सो फीस मिलेगा, मतलब इन फ्यूचर बेनिफिट होगा, अरे इन फ्यूचर बेनिफिट होगा, क्या है ये अपना असेट, क्या है अपना असेट, ओके, सिमिलरली लैंड, अगर आज के आज मार्केट में बेचने जाऊंगा तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, कैश, नहीं बेचता तो इन फ्यूचर बिल्डिंग बनाकर उसके ऊपर पढ़ाएंगे आराम से, अगेन तुम आओगे फीस पे करोगे, करोगे ना, बेनिफिट मिलेगा, क्या है हमारा एसेट, अच्छा, जो फर्नीचर पे तुम बैठे हो, फर्नीचर एसेट है क्या, अरे फर्नीचर एसेट है क्या, है क्या, मैं इसको आज के आज मार्केट में बेचने जाऊंगा पैसे मिल जाएंगे, कैश मिल जाएगा क्या, मिल जाएगा, नहीं बेचता तो इन फ्यूचर फिर से तुम आओगे, तुम बैठोगे और तुम फीस पे करोगे, वो पीछे बोल रहा है कोई बात नहीं खड़े होके पढ़ लेंगे मत लो, बेनिफिट मिलेगा क्या, एसेट है क्या, अरे एसेट है क्या, एसी, इसको आज के आज मार्केट बेच जाऊंगा पैसे मिल जाएंगे क्या, नहीं तो यहाँ टका हुआ है, ठंडी ठंडी हवा देख रहा है, तुम शांति से बैठे हुए हो, मैं शांति से बैठ के पढ़ा पा रहा हूँ, बेनिफिट मिल रहा है, एसेट है क्या, पक्का, तो ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊं उससे मुझे क्या मिल जाए, क्या मिल जाए, कैश मिल जाए, और नहीं बेचता इन फ्यूचर कोई बेनिफिट हो, वो क्या कहलाएगा मेरा, क्या कहलाएगा मेरा एसेट, अच्छा, ये कार एसेट है क्या, कार, अरे कार एसेट है क्या, कार एसेट है, कार एसेट नहीं है, हाउ मेनी में से कार एसेट नहीं है, क्यों, वो तो एसी में भी लगता है, उससे फर्क थोड़ी पड़ रहा, ये थोड़ी बड़ा इक्विवेलेंट वैल्यू का पैसा मिलना चाहिए, इक्विवेलेंट वैल्यू का पैसा मैं कहीं नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं एनीथिंग विच विल गिव मी कैश और बेनिफिट इज माय एसेट, कोई सी भी ऐसी चीज एक्सेप्ट फॉर लैंड बिल्डिंग छोड़ दें अगर अपन, तो वो बराबर फैश तो करता ही नहीं है, ये फर्नीचर में 5,000 का लेकर आया था, ये 5 में थोड़ी बिकेगा, है तो मेरा एसेट ही ना, ऐसी कोई भी चीज इक्विवेलेंट वैल्यू की बात कभी नहीं कर रहा, इक्विवेलेंट वैल्यू की बात नहीं कर रहा कि 1 लाख का लेकर आएगा तो 1 लाख मिलेगा तो भी एसेट है, 1 लाख का 80 मिलेगा तो भी एसेट है, 1 लाख का 10,000 मिलेगा तो भी एसेट है, बात समझ में आती है, तो कितने लोग बोलते हैं अच्छा कार एसेट है कि कार एसेट नहीं है, कार एसेट है कि कार एसेट नहीं है, कार एसेट है, अरे आज के आज मार्केट बेचेंगे पैसे मिल जाएंगे क्या, और नहीं तो मस्त घूमने के काम आएगी, घुमाने के भी काम आएगी,
एसेट है क्या? अरे हाँ या ना? पक्का? सब लोग? अच्छा, ये मानसी है ना, तो मानसी के घर के बाहर पड़ोस वाले अंकल जो है, बेटा पड़ोस वाले अंकल गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है? श्योर, मान लेते हैं मानसी के पड़ोस वाले अंकल के पास अज्यूम ऑडी A7 है। कौन सी गाड़ी है? R7 कैंसिल। ऑडी क्या हो गया? R8 करनी है तो R8 ले यार, पड़ोस अंकल को मना लो, जितना अमीर बनाना, क्या तकलीफ आ रही है? तो मानसी के पड़ोस वाले अंकल के पास ऑडी R8 है, ठीक है। वो मानसी के पास आए, बेटा मैं थोड़ा सा भी बाहर जा रहे हैं, ये ऑडी R8 की चाबी तो रख ले, सफाई वाला आता है, थोड़ा आगे पीछे करने के अंदर हेल्प कर देना उसकी, और चाबी इसको देकर चले गए। ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? शानवी आई, मानसी की दोस्त आई। शानवी मानसी को बोलती है ऑडी R8 ले ली, तूने बताया भी नहीं। मानसी बोली ये कोई छोटी मोटी बात है कि बताने वाली बात है क्या? ऐसे कोई बोले मुझे भी ऑडी R8 चाहिए। चाहिए? हाँ, तो ऑडी R8 चाहिए। मानसी बोला अच्छा 2 लाख रुपीस, 2 लाख ऑडी R8 चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो शानवी बोला डन। शानवी ने 2 लाख रुपए पॉकेट से निकाले और मानसी को दे दी। मानसी ने ऑडी R8 की चाबी शानवी को दे दी। मेरे को बताओ, वो जो पड़ोसी वाले अंकल की ऑडी R8 है, वो असेट है कि वो असेट नहीं है? पड़ोस वाले अंकल की जो ऑडी R8 है, वो ऑडी R8 असेट है या ऑडी R8 असेट नहीं है? हाउ मेनी ऑफ इसे असेट नहीं है? बाकी लोग असेट है, तो हाउ मेनी ऑफ इसे असेट है? तो बाकी कहाँ है? अब या तो होगा या नहीं होगा, तीसरा आंसर थोड़ी होगा कि आधे 2-3 रख लो असेट के अंदर, 2-3 मत रखो असेट के अंदर, ये कोई बात है? मतलब अरे ऑडी R8 पड़ोस वाले अंकल की असेट है, असेट नहीं है? हाउ मेनी ऑफ इसे असेट है? असेट है, असेट है। हाउ मेनी ऑफ इसे असेट नहीं है? वाह रश्मि जी, एक बात बताओ, खुद की गाड़ी असेट अभी दिखवाया आपने, और पड़ोस वाले अंकल की ऑडी R8 भी असेट नहीं है। उनकी अब रही नहीं। वाह भाई, ऑडी R8 असेट तो है ना? क्या वो असेट मानसी का असेट है क्या? तो क्या बेशरम, चोरी की गलाएगी, पुलिस अंकल ले आएंगे उड़ाकर। तो क्या मानसी शानवी को वो ऑडी R8 2 लाख रुपए में दे सकती थी क्या? दे सकती थी क्या? नहीं दे सकती थी। तो ऑडी R8 असेट तो है, पर मानसी का असेट नहीं है। तो तीसरी बात जो असेट में निकल के आती है, दैट इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। अक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट का मतलब बाजार जाकर पैसे देके परचेज करके लेकर आया हूं। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? अगर मानसी ने शानवी को ऑडी R8 दे दी तो फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? नेबर गुस्सा नहीं होंगे बेटा, तुम दोनों जाओगे जेल, जेल में जाओगे चक्की बीचिंग। क्यों ऐसा? हाँ, तेरे को ऑडी R8 मिल रही है 2 लाख रुपए के अंदर, रिमोट कंट्रोल वाली दिला रहे ना तेरे को ऑडी R8। मेरी क्या गलती? यस, ऑडी R8 किसकी है? अंकल की, पड़ोस वाले अंकल की। असेट किसका है? पड़ोस वाले अंकल का असेट है, मानसी का असेट नहीं है। इट इज नॉट ओन्ड बाय मानसी। बात समझ में आती है? ये उसका असेट है नहीं, अगर उसका असेट है नहीं तो ये बेच भी सकती नहीं। ऑन द कॉन्ट्ररी, शानवी को पड़ोस वाले अंकल ऑडी R8 दे दे, बोले बेटा मैं तो जा रहा हूं बाहर, एक काम कर 2 लाख रुपए दे, तू रख ले ऑडी R8, और तो दे रहे हैं, तो क्या शानवी विल बिकम द ओनर ऑफ द कार और नॉट? यस, फिर प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है क्या? अरे बात समझ में आती है क्या? सो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं असेट की। लिखा है एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म, फर्म का मतलब यहां पर क्या हो गया? बिजनेस, टू गेट कैश और बेनिफिट। या तो क्या मिल जाए? या तो क्या मिल जाए? कैश, या फिर क्या मिल जाए? बेनिफिट इन फ्यूचर। या तो आज के आज क्या मिल जाए? कैश मिल जाए, या फिर क्या मिल जाए इन फ्यूचर?
बेनिफिट हो जाए, वो क्या कहलाएगा अपना असेट। क्या कहलाएगा अपना असेट। वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर अक्वायर्ड एट अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। बाजार जाकर पैसे देकर परचेज करके लेकर आया हूं, बाजार जाकर पैसे देकर परचेज करके लेकर आया हूं। ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर आज के आज मार्केट में बेचने जाऊंगा उससे मुझे क्या मिल जाए, कैश, या फिर इन फ्यूचर कोई बेनिफिट हो, वो क्या कहलाएगा अपना, क्या कहलाएगा अपना असेट। बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? और सब लोगों को ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर आज के आज मार्केट में बेच जाएंगे उसे क्या मिल जाए अपन को, कैश, नहीं तो इन फ्यूचर क्या होगा, कोई बेनिफिट, क्या कहलाएगा अपना असेट। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? मैं चाहता हूं वहीं पर ये एग्जाम्पल लिख लो असेट के, वहां पर वहीं असेट के वहां पर एग्जाम्पल लिख लो। जल्दी से लिखा गया? अरे लिखा गया भाई। असेट का मतलब क्या है? असेट का मतलब क्या है? ऐसी, बोलो ना, ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर अपन आज के आज मार्केट में बेचने जाए उससे अपन को क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। नहीं बेचते तो इन फ्यूचर क्या होगा, इट शुड बी ओन्ड, इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड अ मेजरेबल मनी कॉस्ट, अक्वायर्ड अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। बाजार जाकर पैसे देकर खरीद के लेकर आया हूं, ठीक है क्या? अरे ओके है क्या? अच्छा, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी अपन ने। अकाउंटिंग की डेफिनेशन में, अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या थी? अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, बोलो मेरे साथ, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी का मतलब ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं मनी के टर्म्स में मेजर कर सकता हूं। ट्रांजेक्शन एलिमेंट विच आर पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयरऑफ। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है? कंक्लूजन। इंटरप्रेटिंग का मतलब क्या है यहाँ पर? कंक्लूजन। मेरी बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? फिर अपन ने पहला टर्म पढ़ा आज असेट। क्या टर्म पढ़ा था? असेट। असेट मतलब ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी चीज जिसको अगर मैं आज के आज मार्केट में सेल करने जाऊंगा उससे मुझे क्या मिल जाएगा, कैश मिल जाएगा। नहीं बेचता तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। इट शुड बी ओन्ड, अक्वायर्ड अ मेजरेबल मनी कॉस्ट। मेरे को जल्दी से एक आधी चीजें और सोच के बताओ जो तुम्हारे पास है, जिसको तुम मार्केट में बेचने जाओगे तुम्हारे को कैश मिल जाएगा, नहीं बेचोगे तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। ऐसी कौन सी चीज तुम्हारे पास है जिसको तुम आज के आज मार्केट में सेल करने जाओगे, कैश मिल जाएगा? पेन, ठीक है। क्यों? मेरे पास ऐसा एकदम मॉन्ट ब्लैक का पेन है, 5 लाख रुपए का पेन है। ब्रांडेड शूज, जूते बेच दो, मम्मी मारेगी नहीं, ठीक है। और जो 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 समझ में आता। और ऐसी ऐसी क्या चीज है तुम्हारे पास जिसको तुम आज के आज मार्केट में सेल करने जाओगे उससे तुम्हारे को कैश मिल जाएगा, नहीं बेचोगे तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा? गोल्ड है क्या? चिप्स? बेटा अपन को अंकल चिप्स वाले अंकल चिप्स थोड़ी बनाने वाले, लेस वाले थोड़ी है जो चप्पल को पैसे मिलेंगे। खा जाएंगे अड़ोस पड़ोसी, मिलेगी भी नहीं। अरे अपन बेचने जाएंगे, अपन पैकेट खोलते खत्म। गोल्ड, ठीक है, गोल्ड से आ गया था। और कुछ? शॉप बेच दो, पापा से मिलूंगा मैं, तू चिंता मत कर। हाँ, और शॉप बेच दे, ठीक है, बिल्डिंग का पार्ट हो गया। बोले घर के बर्तन ही बेच डालने, ऐसे आएंगे। आज ही आएगा घर में, डिनर आएगा, मम्मी प्लेट लेकर आएगा, 200 रुपए। और कुछ? और कुछ याद आता है तो? हैंकी, एंटीक्स। अच्छा, मैं बोला रुमाल बेचने में पैसे मिलने वाले, ठीक है। एंटीक्स हो गया, बढ़िया। तो आज घर जाकर एक होमवर्क, मेरे को घर में, यहां से निकलोगे घर पहुंचोगे, घर के अंदर ऐसी क्या क्या वस्तुएं हैं
थोड़ा ध्यान रखना। और देखा ना, जिसको अपन आज के आज अगर बेचेंगे तो पैसे मिल जाएंगे, नहीं बेचते तो इन फ्यूचर कोई बेनिफिट होगा। ठीक है क्या? मैं कल पूछूंगा, ये जो एग्जाम्पल आज लिखे ना उस लिस्ट को और बढ़ाई करेंगे। ठीक है सब लोग, एवरीवन? अरे पक्का? ठीक है। आपको जो मिलेगा मैं आपको बता दूं, आपको इस तरह की क्लास 11 बता रहा हूं मैं आपको, तो क्लास 11 के अंदर आपको ये बुक मिलेगी। बाई चांस किसी ने स्कूल के लिए बुक खरीदी है क्या? नहीं खरीदी? ठीक है, आपको स्कूल के लिए जो भी बुक खरीदनी है, आप स्कूल में जो भी आपके बुक रिकमेंड करा गया है, बोला गया है, स्कूल कब से ओपन होंगे आप लोग? 3 अप्रैल, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल भी? अच्छा ठीक है, 1, 2, 3 अप्रैल स्टार्ट हो रहा है। एमपीएस वाले कितने? तो ठीक है, तुम्हारा तो स्टार्ट हो नहीं रहा, तुम्हारा जुलाई स्टार्ट होगा। और बाकी स्कूल 1, 2, 3 पता नहीं। अच्छा कितने मयूर ने बताया नहीं अभी तक? चलो ठीक है, आ जाएगा वो तो जो भी आपको स्कूल में बुक परचेस करने को बोली जाए, आपको स्कूल के लिए बुक परचेस करनी है। मेरे लिए कोई भी आपको बुक परचेस करने की जरूरत नहीं है। अभी फिलहाल आपको शीट दे रहे हैं, बाद के अंदर आपको इस तरह का टेक्स्ट बुक मिल जाएगा पूरा। दिस टेक्स्ट बुक फॉर अकाउंटेंसी विल बी मोर देन सफिशिएंट। इसके बाहर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जो स्कूल की टेक्स्ट बुक होगी वो कुछ इतनी मोटी होगी। ठीक है, ये आप 11th में इतना कर लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, अकाउंटेंसी जो है दैट इज अ प्योर लॉजिक बेस्ड सब्जेक्ट, जहां कुछ भी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है सब लोग, तो एवरीथिंग हैज अ लॉजिक। क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, उसका लॉजिक होगा। अपन जब प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे, इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इट्स नॉट अ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, क्योंकि अपन पहली बार पढ़ रहे हैं तो कुछ 2-3 दिन लगेंगे अपन को थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट करने के अंदर। आप देखोगे तो लास्ट में इसी शीट में आपको जो मैंने दिया है उसमें लास्ट में उसी पेपर पर लास्ट में आपको क्वेश्चन दिख जाएंगे, दिख गए? तो 2-3 दिन बाद से अपना प्रैक्टिकल का पोर्शन भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे। टड़ा हो रहा है, टेक केयर। होमवर्क क्या है? असेट ढूंढ के नाम बताना। ठीक है, चलिए मिलते हैं, बाय बाय।